हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़र के बारे में पूछा जो उनकी वालदा ने मानी थी लेकिन पूरा करने से पहले फ़ौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से हुक्म दिया कि उसको पूरा करें। तो यही तरीक़ा बाद में चल पड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालदा की मन्नत के बारे में पूछा। अहादीस में मौजूद नहीं है कि वालदा ने क्या मन्नत मानी थी। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी ने मन्नत मानी और पूरा करने से पहले दुनिया से चला गया तो अगर वो वसीयत करके गया, मन्नत मानी थी कि फ़लाँ काम हो गया तो मैं अल्लाह के रास्ते पे बकरा दूंगा या इतना सदका करूंगा या इतने नफ़ल पढ़ूंगा, कोई भी उसने मन्नत मानी थी, काम हो गया, अब वो मन्नत पूरी करनी थी लेकिन दुनिया से चला गया, मन्नत पूरी ना कर सका, तो अगर उसने अपनी औलाद को हुक्म दिया, वसीयत लिख के रखी या वसीयत की, हुक्म दिया कि अगर मैं मर गया तो मेरी जानब से इस मन्नत को पूरा करना, तो फिर तो वरासा पर उस मन्नत का पूरा करना लाजिम है कुल माल के तीसरे हिस्से से। कुल माल के 3 हिस्से करेंगे और तीसरे हिस्से से मन्नत को पूरी करेंगे। अगर तीसरे हिस्से में मन्नत पूरी हो गई, जो माल बच गया वो बाकी वरासा को मिलेगा। अगर मन्नत पूरी नहीं हुई, माल थोड़ा है, तो जितना है उतनी मन्नत पूरी करेंगे, बाकी पूरी नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मन्नत मानी कि मेरा काम हो गया तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। अब मस्जिद के लिए तो बड़ा ख़र्चा चाहिए, लेकिन उसकी तीसरा हिस्सा 5 लाख बनता है या 10 लाख बनता है, तो कुल माल का जो तीसरा हिस्सा है उससे मन्नत पूरी करेंगे। बाकी 2 हिस्से वरासा के हैं, उसमें से नहीं लगाएंगे। अपनी खुशी से अगर कोई वारिस अपने वालिद की जानब से, वालदा की जानब से लगाना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये तब है कि जब मरने वाला वसीयत करके मरे कि भाई ये काम मेरे ज़िम्मे था, मैं अदा ना कर सका। और अगर मरने वाले ने वसीयत नहीं की, दुनिया से चला गया, तो फिर वसीयत का पूरा करना वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। वरसा मिलकर अगर पूरी कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो वरसा गुनहगार नहीं है। और यही हुक्म है दीगर अहकामात का। इंसान की नमाज़ें रह गईं, रोज़े रह गए, इसी तरह ज़कात अदा करनी थी वो रह गई। अगर वो हुक्म अपनी औलाद को दे के मरता है, वसीयत करके मरता है कि भाई मेरी इतनी नमाज़ें रहती हैं या इतने रोज़े रहते हैं या इतनी ज़कात देनी थी रहती है, अब मैं बीमार हो चुका हूँ, ज़िंदा रहा तो अदा कर दूँगा, नहीं फ़ौत हो गया तो अदा कर देना। अगर वसीयत करके औलाद को हुक्म दे के मरता है तो माल के तीसरे हिस्से से रोज़ों का, नमाज का ये फ़िदिया अदा किया जाएगा। बदले में वारिस रोज़े नहीं रखेगा, नमाज़ें नहीं पढ़ेगा, बल्कि रोज़ों का फ़िदिया 1 सदक़तुल फ़ितर के बराबर हर रोज़े का फ़िदिया है। इसी तरह हर नमाज का 1 सदक़तुल फ़ितर के बराबर फ़िदिया है। तो वह हर नमाज के बदले, हर रोज़े के बदले मरने वाले की जानब से फ़िदिया अदा करेंगे। और फ़िदिये की अदायगी से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने वाले को माफ़ फरमा दे। महीने की नमाज़ें रह गईं, साल की रह गईं, 2 साल की रह गईं, या रोज़े रह गए, 2-4 सालों के रोज़े नहीं रखे थे, उनकी क़ज़ा भी ना कर सका, तो वसीयत करके मर गया कि मेरे ही इन रोज़ों का फ़िदिया अदा कर देना, तो वो फ़िदिया अदा करना लाजिम होगा वरसा पर 2.5 माल से। और अगर बग़ैर वसीयत के मरा, जिस तरह अक्सर होता है आजकल, लेन देन का खाता वसीयत हालांकि लिख कर रखना वाजिब है, लेकिन अक्सर मुसलमानों की हालत यह है कि उन्होंने अपने लेन देन का खाता ज़बानी रखा होता है, या अगर कहीं लिखा भी है तो अपनी औलाद को नहीं बताते। हालांकि अपने वरसा को बताना और लिख के रखना लाजिम होता है। कोई पता नहीं चलता, इंसान बता दे कि भाई ये मेरी डायरी है, इसमें मेरा सारा लेन देन लिखा हुआ है, अगर मैं दुनिया से चला गया तो इस हिसाब से तुमने लेन देन मेरी तरफ से अदा कर देना। इसी तरह नमाज रोज़ों का भी इंसान अपना हिसाब रखे। शरअन ये हुक्म है,
मुकम्मल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, कमी है तो इंसान लिख दे कि इतनी नमाज़ें इतने रोज़े तकरीबन मेरे रहते हैं, उनको अदा करना शुरू कर दे। अगर अदा करते करते दुनिया से चला गया, जो रह गए उम्मीद है अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन साथ वहाँ वसीयत भी लिख दे कि मेरे इतने रोज़े इतनी नमाज़ें अभी रहती हैं। हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद इंसान वसीयत में लिखता जाए कि इतनी नमाज़ें मैंने अदा कर ली, इतनी रहती हैं। ज़िंदगी में रद्द बदल करता रहे कि अल्लाह की हक़ था, मैं अदा करना था, मैं नहीं अदा कर सका, अब क़ज़ा अदा कर रहा हूँ, रोज़ाना की इतनी करता हूँ, हफ्ते में इतनी करता हूँ। तो एक इंसान निमट रखे, नहीं होती तो महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वसीयत में तब्दीली करे कि इतनी नमाज़ें रहती थी, इतनी अदा हो गई, इतने रोज़े रहते थे, इतने अदा हो गए, इतने रह गए। और फिर वसीयत में लिखे कि जो मेरे रोज़े मेरी नमाज़ें रह गई, अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी जानब से फ़िदिया अदा कर लेना। उसका ये फ़ायदा होगा कि वरसा पे लाजिम होता है कि कुल माल के तीसरे हिस्से से फ़िदिया अदा करें, और फ़िदिया अदायगी की उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इस वजह से मरने वाले को माफ़ फरमा देगा। लेकिन हमें फ़िक्र ही नहीं होती, अक्सर मरने वालों का पता ही नहीं होता, ना पूरी उम्र नमाज़ें पढ़ी, ना रोज़े रखे, ना ज़कात दी, या कभी कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, कोई हिसाब नहीं है। फ़िक्र ही नहीं है कि अगले जहाँ जाके हिसाब देना है, और औलाद को भी नहीं बताते। यह भी नहीं कहते कि चलो यार मैं गुनाहगार हूँ, दुनिया से चला जाऊँगा, मेरे पास सदका खैरात, मेरे लिए इसाले सवाब ज़रा ज़्यादा करना, यह भी नहीं कहते। फ़िक्र ही नहीं होती, बस ठीक है, एक ही बात होती है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हालांकि रब का खौफ खुदा होना चाहिए कि भाई हम गुनाहगार हैं, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। तो वसीयत का ये फ़ायदा होगा कि औलाद पर इंसान बोझ डाल देता है कि भाई मेरी जानब से रोज़ों का, नमाज का ये तुम फ़िदिया अदा कर लेना। तो इसी तरह अगर किसी ने मन्नत मानी थी, वालिदैन ने या किसी भाई ने, किसी अजीज़ ने, वो मन्नत पूरी करने के बग़ैर दुनिया से चला गया, तो वो रसा पर जो उसके वारिस हैं वो तिहाई माल से अगर वसीयत की हो तो पूरा करना लाजिम है। अगर वसीयत नहीं की तो फिर तिहाई माल से पूरा करना मुस्तहब है कि पूरा कर लेंगे तमाम वरसा मिलकर तो उनको अजर मिलेगा, नहीं पूरा करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।